सकते हैं। अच्छा, इसमें हुआ ये है कि अभी ना अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली लाइक कपल ऑफ डेज बैक में मुझे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात हुई यहाँ पे। तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं स्टूडेंट्स के जहन में रिगार्डिंग जो आपका वीजा स्टैंप हुआ है और उसकी वैलिडिटी की। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, होता ही है कि जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उसका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। बट नॉर्मली 13 माह का वीजा होता है और जो पायलट प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इस साल से 24 माह का वीजा है। अब जो स्टूडेंट्स के जहन में मैंने कंफ्यूजन देखी है वो ये समझते हैं कि अगर आपका जो वीजा है वो स्टैंप हुआ है 13 माह का या 24 माह का, तो ये 24 माह आपके सिक्योर हैं और आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। 24 माह में आप जो मर्जी करें। हालांकि ये बात ऐसे नहीं है। होगा ये कि आप जब आपने अगर वीजा जब अप्लाई किया होगा तब भी आपसे उन्होंने पूछा होगा कि आपकी जो स्टडी है वो ऑन कैंपस है। आपका जो एडमिशन लेटर है या जिस प्रोग्राम के अंदर आप एडमिट हुए हैं आप उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर लिखा हुआ होगा ऑन कैंपस 100% फुल टाइम स्टडी। जब तक आपके एडमिशन लेटर के ऊपर ये तीन चीजें मेंशन नहीं होंगी आप एलिजिबल नहीं है रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के। रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए आपकी ये तीनों चीजें होनी जरूरी हैं। 100% स्टडी ऑन कैंपस और आपके जो फुल टाइम स्टडी आप कर रहे हैं। फुल टाइम स्टडी का मतलब होता है 30 क्रेडिट्स इन 1 सेमेस्टर। ऑन कैंपस का मतलब ऑन कैंपस है और फुल टाइम स्टडी है जो आपकी पेस होती है। आपने जो मतलब 100% आपने जो स्टडी करनी होती है। अब जब आप पाकिस्तान से आए हैं तो आप पहले सेमेस्टर के अंदर 30 क्रेडिट्स के अंदर वहां से या रजिस्टर होके आए हैं या यहाँ आके रजिस्टर होंगे या हो जाएंगे। मतलब इसमें आप सम टाइम पहले 15 क्रेडिट रजिस्टर करते हैं और फिर उसके बाद 15 क्रेडिट रजिस्टर करते हैं। सम टाइम आपके पास 30 क्रेडिट के 30 क्रेडिट एक टाइम में ही रजिस्टर करने की ऑप्शन होती है। अब जब आप आएंगे जनवरी में, जनवरी के अंदर आपका पहला सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा होगा। उस टाइम के ऊपर आपकी जो फुल टाइम स्टडी ऑन कैंपस है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप सेकंड सेमेस्टर को कंटिन्यू नहीं करते, आपके पास है रेजिडेंट परमिट एज ए स्टूडेंट। द रीजन टू स्टे इन स्वीडन आपकी जो है वो स्टडी है। अगर आप 100% स्टडी को कंटिन्यू नहीं करते तो रीजन टू लिव इन स्वीडन इज नॉट वैलिड एनीमोर। हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक वो कह लें आप एक पॉलिसी है जिसके तहत कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि अगर आप रजिस्टर नहीं होते प्रोग्राम के अंदर वो आपको माइग्रेशन को बताती हैं कि ये स्टूडेंट इस टाइम रजिस्टर नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो माइग्रेशन को नहीं बताती। लेकिन जब आप जाएंगे एक्सटेंशन अप्लाई करने के लिए, अब वो एक्सटेंशन स्टूडेंट की भी हो सकती है, स्टूडेंट वीजे की स्टूडेंट वीजे में एक्सटेंशन भी हो सकती है, वो स्टूडेंट वीजे की वर्क वीजे में भी हो सकती है, वो स्टूडेंट वीजे की बिजनेस वीजे में भी हो सकती है। आप जब एक्सटेंशन अप्लाई करने जाएंगे ये उस टाइम आपसे माइग्रेशन बोर्ड पूछेगा कि आपने जनवरी से लेके लेट जून तक या जनवरी से लेके मार्च तक या वट एवर दैट टाइम पीरियड इज, जब आप स्वीडन में एज ए स्टूडेंट थे आपने उस टाइम क्या किया। और आपके पास उस टाइम ना तो रजिस्टर्ड क्रेडिट्स होंगे और हिस्ट्री के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते जाके। आप अप्रैल में बैठ के जनवरी के कोर्स रजिस्टर नहीं कर सकते। लास्ट ईयर मैनी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई है कि उन्होंने जनवरी वाले सेशन को बहुत कैजुअली डील किया कि यार देख लेंगे बाद में पढ़ लेंगे। जब उन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई की तो माइग्रेशन ने सबसे ये क्वेश्चन किया, वेल सबसे मुराद मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लेकिन हमने वो देखना है कि हम सिक्योर कैसे रहते हैं। तो आपने इस बैच को जो आपका जनवरी से आगे सेकंड सेमेस्टर जो होगा, आइदर आपको इमीडिएटली कोई और अपना रीजन टू स्टे फाइंड आउट करनी है, लाइक आपको वर्क परमिट पे जाना है या बिजनेस वीजे पे जाना है, या आपको स्टूडेंट वीजे को कंटिन्यू करना है ताकि आपका जो वीजा है वो वैलिड रहे यहाँ पे।
तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो आपको एट दिस पॉइंट समझ लेना चाहिए। तो अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कपल ऑफ मंथ्स हैं ताकि आप अकॉर्डिंगली उसको प्लान कर सकें। तो ये वो चीज है जो आपको राइट नाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि आपने इसको कैरी कैसे करना है। इससे मुतल्लक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर आगे इसको कंटिन्यू करता जाता हूं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन कर ले, अदरवाइज आई विल कीप स्विचिंग द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये कंफ्यूजन आती कैसे है लोगों को? होता यह है कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जब सर्चिंग करते हैं, माइग्रेशन बोर्ड की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है पास्ट क्रेडिट्स की, यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है पास्ट क्रेडिट्स की। एक्सटेंशन अप्लाई करने के लिए आपको 2 तरह के क्रेडिट शो करने होते हैं माइग्रेशन को। ये वो चीजें हैं जो मिक्स अप हो गई है स्टूडेंट से, जहां से आप मतलब दैट एंड अप दिस कंफ्यूजन। माइग्रेशन आपसे रिक्वायर करेगा पहले साल में 15 क्रेडिट्स आपने पास किए हुए हों। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के कोलेक्टिवली 15 क्रेडिट आपने पास किए हुए हों तो आप एलिजिबल हैं एक्सटेंशन अप्लाई करने के। सेकंड चीज ये है कि आपने अगले सेमेस्टर के जो आप नेक्स्ट कमिंग सेमेस्टर जो है उसमें आपके पास वैलिड एडमिशन होना चाहिए फुल टाइम स्टडी का, आइदर फॉर 1 सेमेस्टर, फॉर अ ईयर और अ 2 ईयर। इन दो को आपस में जो स्टूडेंट्स मिक्स कर जाते हैं कि वो ये देखते हैं 15 क्रेडिट अगर पास कर लिए तो एनफ है 15 क्रेडिट। वो पास आपने 15 क्रेडिट करने हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट यू हैव टू रजिस्टर इन 30 क्रेडिट्स इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड 30 क्रेडिट्स इन सेकंड सेमेस्टर। ये उन्होंने सिर्फ इसलिए रिलैक्स किया हुआ है कि आप नए एजुकेशनल सिस्टम में आ रहे हैं, आप एक नए एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, नए कल्चर में आ रहे हैं, तो माइट भी आपके लिए जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा टफ हो नए सिस्टम को लर्न करने के लिए, नए कल्चर में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए। इसलिए पहले साल में उन्होंने आपको कहा है कि आप 15 क्रेडिट भी पास करते हैं दैट इज फाइन। सेकंड ईयर के लिए यही क्रेडिट 22.5 है कि आपने सेकंड ईयर में जाके 22.5 क्रेडिट पास करने हैं, बट स्टिल द थिंग्स विल रिमेन सेम कि आपने जो रजिस्टर होना है वो आपने जो है 30 क्रेडिट फुल टाइम स्टडी के अंदर इन एवरी सेमेस्टर यू हैव टू रिमेन रजिस्टर्ड। ये दूसरा पॉइंट है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो आपने क्रेडिट्स यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड होते हैं, यूनिवर्सिटी को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं होता आपने 1 क्रेडिट पास किया है या आपने 30 क्रेडिट पास किए हैं। एज फार एज अगर आपके सेकंड सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज जो हैं वो पहले सेमेस्टर के कोर्सेज का एडवांस कोई मॉड्यूल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंसेज के बंदे हैं और आपने स्टूडेंट्स हैं और आपने ऊप 1 पढ़ा है पहले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने ऊप 2 पढ़ना है तो आपको पहला सेमेस्टर का वो सब्जेक्ट पास करना जरूरी है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पहले सेमेस्टर के 30 क्रेडिट पास करने हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम की जो आपका डिजाइन हुआ हुआ होगा उस प्रोग्राम के डिजाइन के हिसाब से मैटर करेगा कि माइट भी आपको 2 कोर्स पास करने लाजमी हो जिनके आगे एडवांस फॉर्म आप या एडवांस कोर्सेज आपने अगले सेमेस्टर में पढ़ने हैं, और ये भी हो सकता है 3 हो, ये भी हो सकता है 1 हो, ये भी हो सकता है कोई भी ना हो। तो ये आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछें कि मुझे जो ये मेरा प्रोग्राम है या जो मेरा कोर्स है पहले सेमेस्टर के अंदर, इनमें से कौन से कोर्सेज हैं जो मुझे मस्ट पास करने हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर कोर्सेज को रजिस्टर करने के लिए। तो ये 3 जगहों पे मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो क्रेडिट पास की और क्रेडिट रजिस्टर होने की हैं। इनको मिक्स नहीं करना, जिस तरह मतलब व्हेन आई मेट कपल ऑफ स्टूडेंट्स जिस तरह वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस चीज को आपने क्लियर रखना है अपने माइंड के अंदर कि ये ना हो एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करने जाएं या मिडल ऑफ द नेक्स्ट सेमेस्टर आपको पता लगे कि आप एक पास्ट के अंदर मिस्टेक कर चुके हैं जो कि रेक्टिफाइएबल नहीं है। आप मार्च में जाके जनवरी को करेक्ट नहीं कर सकते, आप दिसंबर में बैठ के जनवरी को करेक्ट कर सकते हैं कि मैंने अब रजिस्टर होना है, मैंने इतने क्रेडिट पास कर लिए हैं, ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, जो भी चीजें हैं रिगार्डिंगली। तो
क्रेडिट्स के हवाले से ये जो चीज है इसको आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर इससे मुतल्लक कोई क्वेश्चन है किसी के पास, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट, तो वो मुझे बता दें कि क्या क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आप सब लोगों के माइक म्यूट हैं, आपको पहले अनम्यूट करना है और या आई डोंट नो चैट के अंदर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा पढ़ना साथ साथ। यहाँ पे तो चले, मीनवाइल मैं आपको जो है ना ये कैरेट्स वाली चीज कंटिन्यू करता जाता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट जो 2 साल के डिग्री में आए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके फंड्स आपको अलाउ नहीं करते कि आप 2 साल की डिग्री को कंटिन्यू कर सकें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे अवेलेबल होते हैं जो 2 साल की डिग्री में भी अवेलेबल होते हैं और 1 साल की डिग्री में भी अवेलेबल होते हैं। बजाय इन द मिडल ऑफ डिग्री आप बिल्कुल छोड़ के और गिव अप कर जाएं अपने रिसोर्सेज की वजह से, आप ये चांस भी लेके देख लें यूनिवर्सिटी से कि अगर आपकी डिग्री 2 साल से 1 साल पे स्विच हो जाती है तो आपको एट लीस्ट 1 साल की, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 1 साल की डिग्री तो मिल जाएगी। 1 साल की डिग्री और 2 साल की डिग्री के अंदर पहला सेमेस्टर ऑलवेज सेम होता है, सेकंड सेमेस्टर में आके चेंजेस आ जाती हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपने कुछ कोर्सेज सिमिलर पढ़ने होते हैं और कुछ एक, और उसके बाद हाफ सेमेस्टर का आपने थीसिस करना है 15 क्रेडिट्स का। अगर आप पूरी 2 साल की डिग्री करते हैं तो आपका जो आखिरी सेमेस्टर होता है वो पूरे का पूरा सेमेस्टर थीसिस का होता है, तो ये स्लाइटली डिफरेंट होता है आपका सेकंड सेमेस्टर। आप अपनी सारी चीजें बी फेयर टू योरसेल्फ और एक दफा अपने आप को प्रॉपर एनालाइज करें कि आपके पास एक्चुअल में कितने रिसोर्सेज हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आपको मतलब अब सब लोग पहली पहली दूसरी दूसरी असाइनमेंट सिस्टम सबमिट करवा चुके होंगे, यू आर लाइक नाउ इन अ रूटीन ऑफ एजुकेशन और आपको समझ लगनी शुरू हो गई होगी सिस्टम की। पहले सेमेस्टर के पहले 1-2 फेल तो नहीं कहेंगे, नॉट पास कह रहे हैं, नॉट पास जो फॉर्मेट है उससे आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। पहले सेमेस्टर के पहले 2 कोर्स पूरी डिग्री के सबसे टफेस्ट कोर्सेज होंगे आपके लिए। वो इसलिए कि आपको यहाँ पे जो एजुकेशनल रेफरेंस बेस्ड सिस्टम है, जो प्लेजरिज्म का चेक होता है यहाँ पे, और आप यहाँ पे जो कोटेशंस आप कोट नहीं कर सकते लोगों की एक खास लिमिट से ज्यादा, आपको अपनी इंटरप्रिटेशंस देनी होती हैं। थोड़ा सा एजुकेशनल सिस्टम डिफरेंट होने की वजह से आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको मुश्किल लगेगा, तो आप उसको ओवरकम करें बाय डूइंग हार्ड वर्क इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। तो जो क्रेडिट्स के हवाले से था और जो बेसिक चीजें थी वो आप लोगों के साथ जो मैंने डिस्कस करनी थी वो यही थी कि आप क्रेडिट्स को मिक्स ना करें, और अगर आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट का फेज है, कम आउट ऑफ इट। आप इस चीज को समझें कि आप कितने क्रेडिट पास करने हैं, कितने कर चुके हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है अगले सेमेस्टर के अंदर आपका रजिस्टर रहना, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब कोई मतलब इससे रेलिवेंट नहीं भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चंस के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोर देन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की भी मिस्टेक करते हैं कि वो लाइक क्लासेस नहीं ले रहे होते और असाइनमेंट्स सबमिट करवा रहे होते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में उन्हें इश्यूज आते हैं फेलियर के। उस सिनेरियो में उन्हें क्या करना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने रिसोर्सेज को मीट करने के लिए जॉब कंटिन्यू कर देते हैं, और इस वजह से कि जी कि हमें सेकंड सेमेस्टर में जाके वो वर्क परमिट के सिनेरियो में चले जाएं। इस सूरत हाल में आप क्या हमें गाइड करेंगे ऐसे दोस्तों के लिए? देखें, जब आपने सॉरी, जब आपने स्टूडेंट वीजे को चेंज करना है वर्क वीजे के ऊपर या बिजनेस वीजे के ऊपर, आपको टोटल 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है पास्ट 30 क्रेडिट्स, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है आपके पास जॉब हो
13,000 स्वीडिश क्राउन प्लस की, या आपके पास सेल्फ सपोर्टिंग बिजनेस हो। थर्ड चीज है आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपकी कंप्लीट हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका वीजा नहीं रोक सकती। अब आप जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि लोग स्विच करना चाहते हैं, आप पहले सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल आपने एक पहला कोर्स जो है वो पास नहीं कर सके। पहला कोर्स पास ना करने का मतलब ये है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपके पास 30 क्रेडिट नहीं है, यू हैव 22.5 क्रेडिट्स, यू स्टिल नीड 7.5 क्रेडिट्स। रिमेंबर दिस के even 29.5 क्रेडिट डजंट मीन 30 क्रेडिट। आपको 30 क्रेडिट मींस 30 क्रेडिट आपने पास करने हैं। अगर आप वो पास नहीं करते तो आप एक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे अपने वीजे को ट्रांसफर करने की। चांसेस आर देयर कि आपको रिफ्यूजल हो जाए। आप जब स्विच करने पे जाएं तो वो कहें आप एक रिक्वायरमेंट मीट ही नहीं कर रहे थे। दूसरा स्टेरियो ये आता है कि आप कोर्स रजिस्टर नहीं करते सेकंड सेमेस्टर में। आप सेकंड सेमेस्टर में कोर्स रजिस्टर नहीं करते, आप रीटेक लेते हैं। रीटेक का रिजल्ट आता है लेट मार्च में जाके या फरवरी में आता है। सेमेस्टर आपका जनवरी से शुरू हो गया। जो माइग्रेशन है वो आपसे पूछ सकता है कि आपने आखिरी कोर्स जो पढ़ा था वो जनवरी की 20 को खत्म हो गया। जनवरी की 20 से लेके फरवरी की 20 तक आपने क्या किया? इस टाइम पीरियड को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप रीटेक ले रहे थे? रीटेक के लिए आपकी फुल टाइम स्टडी नहीं है कैंपस के ऊपर। द रीजन ऑफ योर वैलिड वीजा इज नॉट वैलिड। आप जो तीसरी कंडीशन है कि वैलिड वीजा होना चाहिए, आप वो फुलफिल नहीं कर रहे। तो मैं सबको ये हाईली रिकमेंड करूंगा पहले सेमेस्टर के अंदर आप 1000, 2000, 1500 क्राउन कमाने के लिए अपना बड़ा नुकसान ना करें। जितने भी स्टूडेंट जो हमारे साथ इन कांटेक्ट हैं, हर बंदे को हम ये कहते हैं कि यार पहला सेमेस्टर एटलीस्ट आप खुद मैनेज करने की कोशिश करें, पूरा कंसंट्रेट करें स्टडी के ऊपर कि आप जिस चीज के लिए आए हैं आप वो टारगेट अचीव कर सकें। अगर आप क्रेडिट्स पूरे नहीं कर सके तो आपको पार्ट टाइम जॉब फायदा नहीं देगी। आप मतलब यू विल एंड अप इन अ डेड एंड कि आपके पास मतलब वो रिफ्यूजल हो सकता है आपका एक्सटेंशन के ऊपर, या आप अगर स्विच करना चाहते हैं उसके ऊपर रिफ्यूजल हो सकता है। तो इस तरह की गलती ना करें, मेरी रिकमेंडेशन ये है। बाकी हर किसी की अपनी एक कह लें अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों के साथ। तो मैंने अभी तक अगर लेट से 99% केसेस ऐसे देखे हैं कि जिसके अंदर आप पहला सेमेस्टर खत्म करने के बाद इमीडिएट स्विच नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ये सिर्फ क्रेडिट ही रीजन नहीं है, समटाइम आपको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती, समटाइम मोस्टली ऐसा होता है आपके 30 क्रेडिट पूरे नहीं हो रहे होते, या वट एवर द रीजन इज। अगर आप तीनों रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो बिल्कुल बिल्कुल रिस्क ना लेना, राइट? सर एक क्वेश्चन था कि मैं थोड़ा सा लेट इसमें ज्वाइन किया हूँ नमाज की वजह से, तो पर्सनल नंबर के हवाले से बात हो चुकी है? नहीं, पर्सनल नंबर हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि पर्सनल नंबर एक ऐसी चीज है जो अगर आपका 13 माह का यानी 12 माह से ज्यादा का वीजा लगा हुआ है तो आपको मिलना ही मिलना है। ये कोई इसके अंदर और रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिंपल एक अपना एड्रेस के साथ जाके अप्लाई कर देना है और वो उस एड्रेस के ऊपर आपका पर्सनल नंबर आ जाएगा। सही। मेरा इनफैक्ट 377 डेज का इन्होंने दिया है जो वीजा है, और ऑब्वियसली वो यूटी कार्ड आते आते डिले हो जाता है और सारा आप उसके मुताबिक ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी नो इशू जब आप पर्सनल नंबर के लिए जाते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह ये इशू नहीं होगा क्योंकि अगर 1 साल आपका वो है 1 साल का वीजा तो फिर कोई इशू नहीं है। थैंक यू। चले ठीक है। इसमें मतलब हमने ये कोई लंबा सेशन नहीं रखा हुआ था, इसके अंदर हमने सिर्फ ये बेसिक चीजें ही डिस्कस करनी थी कि आप क्रेडिट्स के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए जब आप क्रेडिट नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुबशिर साहब हैं उन्हें पूछ सकते हैं, ये तो काफी एक्टिव हैं ग्रुप्स के अंदर, तो आप इनसे पूछ लें। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कीप हेल्पिंग यू। तो बाकी हैव अ गुड डे, और बल्कि अब तो डे क्या इवनिंग आ गई है। हैव अ गुड नाइट।
जुनैद भाई, इसके बाद मैं पर्सनली क्वेश्चन करना चाहूंगा बाद में आपसे पर्सनल में, तो मैं कर सकता हूँ? हाँ, आप मुझे वॉइस आप नोट ड्रॉप कर दें। जी प्लीज, जी ठीक प्लीज, है, थैंक यू। मुझे चलें, ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज।